अवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत सुनकर कप्तान के खिलाड़ी भी घबरा गए। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर, तजवीज़ 1 रुपए की थी, महंगा 5 रुपए कर दिया। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 120 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की नई कीमत 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 90 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। आपको बताएं कि आवाम को महंगाई का एक और तोहफा दे दिया गया। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वजीर आजम ने पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया है। इस हवाले से आवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद करके पूरे 5 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल तो बहुत ही महंगा हो गया है। हुकूमत ने साड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। उन्हें किराया सवारी नहीं देती जिन्ना जेड़ा ना पेट्रोल महंगा की जा रहा है। हर चीज़ महंगे से बहुत परेशान है इस हुकूमत तो। ये तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा रेट कर दिया इसका, ठीक है, पहले की निस्बत है। तो ये तो आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा इन्हें कम प्राइस करनी चाहिए। हर शय महंगी, हर शय महंगी। खुदा का खौफ ही नहीं है थोड़ा बहुत। 1 रुपया पेट्रोल कहते 5 रुपये महंगा करता है। आटा हर शय महंगा हो गया। तनख्वाह कोई बढ़ाता नहीं पिया। बस इन अल्लाह ही पूछेगा, गल समझो ना, खुदा का कह रही है डिगना। पेट्रोल की कीमत जो ना पहले जो 2 साल पहले 70 रुपये थी लीटर और अभी जो ना वो डबल होती जा रही है। तो बराए मेहरबानी हमारी हुकूमत से ये अपील है कि मजदूर जो तबका है इसका ख्याल किया जाए। पिछले 3 सालों में हम देख रहे थे, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि बेहतर ही होगा, लेकिन यह है कि हम मजीद बदतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी बेहतर होता हमें नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गरीब मरता जा रहा है। ठीक है, 1 रुपए की समरी बेची थी, 5 रुपए बढ़ा दिया है। बहरहाल ये क्या तरीक़ेकार है? जिसकी 18,000 15,000 सैलरी है वो किस तरह से ये सरवाइव करेगा? जो भी हुकूमत है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, क्या हमारे लिए क्या कर रहा है? अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। दूसरी जानिब जमात इस्लामी लाहौर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में पेट्रोल की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे पर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन हाथों में 10-10 रुपए के नोट थाम कर हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है, जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालिबात हैं इनके? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो कीमतों का इजाफा है उस पर अवामुल नास में जो है वो शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इसी हवाले से जमात इस्लामी लाहौर के कारकुनान जो है वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में जो है वो सरापा एहतजाज हैं। अहमद सलमान बलोच साहब बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया रुमेल साहब। देखें कि इन हुकूमत के ज़ालमाना इक़दाम रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं कि हम देखते हैं कि माफिया का गठजोड़ हो चुका है। ना आटा कंट्रोल में आता है, ना चीनी की कीमत कंट्रोल में आती है। और हमारे साथ तो ये अब इतना जुल्म हो चुका है कि अगर ओगरा कहे कि 1 रुपया पेट्रोल बढ़ाएं तो ये 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, 5 रुपये डीजल बढ़ा देते हैं। फिर आवाम पूछने पे मजबूर हो जाती है कि मेरी जेब से 10 रुपये क्यों निकाले। कि ये आज देखें कि आज हम ये समझते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई में इस कदर इजाफा हो जाता है कि आवाम जो है कि 1 नौकरी करती थी कि 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमा लें, कि अब 1 नौकरी से क्या 2 नौकरियों से भी जो है कि वो गुजारा नहीं। बताइएगा, ये जो हालिया कीमतों में इजाफा किया गया है, 5 रुपए से लेके जो 7 रुपए तक किया गया इजाफा, इससे अवाम पर क्या इजाफी बोझ पड़ेगा? अवाम को जो है कि इसके अंदर जो बोझ पड़ता है कि वो इसी हवाले से होता है कि जब डॉलर बढ़ता है तो डॉलर के साथ ये पेट्रोल भी बढ़ाते जाते हैं। फिर जब आप बस के ऊपर सफ़र करते हैं तो पहले दिन ही किराया बढ़ा दिया जाता है कि पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अपनी दुकान पे सामान लाने के लिए इजाफी जो है कि वो पेट्रोल खर्च करना पड़ा और उसका बोझ भी आम आदमी पे आता है। जी मौजूदा हुकूमत के पास जो है वो महंगाई करने के सिवा कोई काम नहीं है और ये अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। ठीक है रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी सरापा एहतजाज है और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किराए में इजाफे का इंदिया दे दिया गया था। ट्रांसपोर्टर्स का 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 2 गुना
करने की धमकी दे दी है। जबकि 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, ऐसा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कहा गया। अगर मजबूर किया गया तो हम मुसाफिरों से दोगुना किराया वसूल करेंगे, ऐसा ट्रांसपोर्टर्स ने कहा। इस हवाले से उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, मजीद जानेंगे उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराया मजीद महंगा करने की धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके जो महंगाई की आग है उस पर तेल छिड़क दिया गया है। ओगरा ने जो है वो 1 रुपये पेट्रोल महंगा करने की सबनी वज़ीर आज़म को भिजवाई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो है कशादा दिली का मुजाहरा करते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है उसमें 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। और इस सारी सूरत हाल के बाद 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 123 रुपये 30 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो डीजल है उसकी कीमत में भी 5 रुपये इजाफा किया गया है और जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में भी 5 रुपये 42 पैसे फी लीटर जो है इजाफा किया गया है। इस सारी सूरत हाल में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से शदीद रद्द अमल जो है वो सामने आया है। इस वक्त अब मेरे साथ मौजूद है पंजाब ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन असमतुल्लाह न्याजी, उनसे इस हवाले से जो है गुफ्तगू करते हैं। अच्छा न्याजी साहब, ये बताइएगा, ये जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है, 5 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, तो ट्रांसपोर्टर्स का क्या रद्द अमल है इस सारी सूरत हाल? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। ये बहुत ही गलत फैसला था हुकूमत वक्त का, क्योंकि देखें साथ आप 50% कह रहे हैं कि SOPs भी करें, अवाम या ट्रांसपोर्टर दोनों इस वक्त पिस जाएंगे, क्योंकि ये बात ज़रूरी है, हमें किराया बढ़ाना पड़ेगा। 5 रुपये लीटर ये बढ़ गया, इससे पहले 17 रुपये बढ़ा था, हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। तो हुकूमत को चाहिए था कि इस वक्त तलवारें इकट्ठी नहीं चलानी चाहिए थी, कि साथ ही आप जो है 5 रुपये डीजल भी बढ़ा दें और 50% भी कर दें। तो मेरा ख्याल है अभी हमने किराए बढ़ाए नहीं है, मगर ये है कि मैं आज ही इंशाअल्लाह हमारी मीटिंग है और मैं इसमें ऐलान हमारा होगा कि हम किराए बढ़ाएंगे। इसके बगैर ट्रांसपोर्ट चलाना नामुमकिन है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कहा गया था कि अगर हमें 50% कैपेसिटी पे मजबूर किया जाता है ट्रांसपोर्ट चलाने में, तो किराए जो है हम दुगने कर देंगे। तो इस हवाले से क्या फैसला किया गया अब तक ट्रांसपोर्टर की जानिब से? नहीं, दुगने तो खैर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस बिजनेस कर रहे हैं हम लोगों ने, और ये पाकिस्तान हमारा है, अवाम हमारी है। हम इसमें ये ज़रूरी है 25% या 10% या 20%, जहाँ हर शहर का मुख्तलिफ एक मिजाज है, उसके मिजाज के मुताबिक। अब ऐसे शहर भी है जहाँ से मुल्तान जाएगी गाड़ी तो दोनों तरफ से SOPs है और 50% है, और इसी तरह सरगोदा 50% है जाने आने का। अभी सरगोदे का हमने किराया नहीं बढ़ाया, तो ये इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। तो इस पर ये ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है कि अगर किराए बढ़ाते हैं तो पैसेंजर नहीं है, अगर किराया कम रखते हैं तो गाड़ियाँ फिर नहीं चल सकती। तो दोनों सूरत हाल को देख कर ही ये सारा निज़ाम करना पड़ेगा। और अब हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के फैसले करने से पहले, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि स्टेक होल्डर को अपने कॉन्फिडेंस पे लिया करें। अच्छा, ये जो हुकूमत आपको मजबूर कर रही थी कि 50% कैपेसिटी पे ट्रांसपोर्ट चलाई जाए, तो इस हवाले से हुकूमत ने कोई लचक का मुजाहिरा किया है और आपके कोई मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़े हैं? जी बिल्कुल लचक तो है इसमें, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट इससे बहुत दिनों से बंद थी और पैसेंजर बहुत परेशान थे। जो छोटी गाड़ियाँ थी वो उनको कोई रोकने वाला नहीं था, मनमाने किराए थे। जो 600 रुपये किराया वो 2000-1500 तक ले रहे थे, 800 वाला 2000 ले रहे थे। तो इस तरह लोग बेचारे जिनको ट्रैवल करना था मजबूरी से कर रहे थे। तो ये अगर ट्रांसपोर्ट चली है तो ये सस्ती ट्रांसपोर्ट है उन गाड़ियों के मुकाबले में, और वहाँ पर SOP का कोई वो नहीं था। जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम अपनी भी ख्याल रखे और दूसरे अपने लोगों का भी ख्याल रखे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पंजाब ट्रांसपोर्ट। ठीक है अमर डार, बहुत शुक्रिया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को हटाने और काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। चौधरी मोहम्मद सरवर को हटाने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी गई। हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब को हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है, जबकि आपको बताएं कि जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को ओहदे से हटाने और काम से रोकने के लिए दायर दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने शहरी शाहिद अरकोज़ई की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया है। जब इसकी समाअत का आगाज़ हुआ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से बैरिस्टर हसन खालिद रांझा पेश हुए। दरखास्त गुजार शाहिद अरकोज़ई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने
अपना जो हल्फ उठाया था उसके मुताबिक उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि इस साल वफाकी हुकूमत ने चीनी की बरामद के हवाले से सब्सिडी ना देने का फैसला किया, जबकि पंजाब हुकूमत ने उसके बिल्कुल बरक्स जो शुगर मिलों को सब्सिडी देने का फैसला किया था। मज़ीद दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना था कि जो पॉलिसी का क्लैश था उसको रोकने के हवाले से गवर्नर पंजाब ने कोई मौसर रोल अदा नहीं किया। मज़ीद दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना था कि गवर्नर पंजाब की यह आइनी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो जो वफाकी हुकूमत की और पंजाब हुकूमत की पॉलिसी में जो क्लैश था उसके हवाले से वफाक को आगाह करते, जिस पर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने कहा कि आप ये बताएं कि आप किस कानून के तहत गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने का ये इस्तदा कर सकते हैं। मज़ीद जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत गवर्नर पंजाब को तो इस्तेस्ना हासिल है, आप इसमें मुतसरा फरीक भी नहीं हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि आइन के तहत तो उनको इस्तेस्ना हासिल है, लेकिन जो उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया उसके हवाले से वो आइन के आर्टिकल 199 के तहत अदालत से रिव्यू कर सकते हैं। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने कहा कि ये आपने फरीक जिन 3 को बनाया है, जिसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टू गवर्नर हैं और सूबाई वज़ीर कानून है और जो सेक्रेटरी जो कैबिनेट डिवीज़न है, उनको जो फरीक बनाया है वो तो आप उनको बना नहीं सकते, बराह रास्त गवर्नर को फरीक नहीं बनाया जा सकता। ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मलिका शाह, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत, मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना रेफरेंस, रमजान शुगर मिल्स की समाअत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अदालत में पेश, हाजिरी मुकम्मल की गई। आशियाना रेफरेंस में 12 मुल्ज़मान की अदालत में हाजिरी मुकम्मल की गई। समाअत का अहवाल जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत में आज मनी लॉन्ड्रिंग केस, रमजान शुगर मिल और आशियाना केस की यहाँ पर समाअत थी, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की हाजिरी मुकम्मल करने के बाद तीनों केसों में 1 अक्टूबर तक जो है वो कार्रवाई मुलतवी कर दिया है। अदालत नंबर 2 ने नुसरत शहबाज को पर जो है वो आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए प्लीडर जो है वो मुकर्रर कर दिया। उसकी मौजूदगी में नुसरत शहबाज पर जो है वो फर्द जुर्म आयद होगी। आज अदालत में जब शहबाज शरीफ, हमजा पेश हुए तो यहाँ पर कारकुनों की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने ज़बरदस्त जो है वो नारेबाजी की। बाद में उस्मा जो बुखारी थी उन्होंने मीडिया से टाक की और ठीक है, कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा हाउसिंग पंजाब में 1 साल के दौरान 10 अरब रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गईं। LDA, वासा और PHA टीपा में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा, माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है? बिल्कुल, पंजाब असेंबली में रिपोर्ट पेश करने के बाद वहाँ पे जब मुख्तलिफ जवाबात नहीं दिए गए LDA की तरफ से, टीपा की तरफ से और हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके बाद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बाकायदा 19-20 माली साल 19-20 में होने वाली माली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हाउसिंग ने 10 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां की गई, जिसमें उनके ज़ैली इदारे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वासा और PHA समेत टीपा के अंदर भी करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां वो की गई। और इसमें वासा के अंदर 4 अरब 13 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया। इसमें क्योंकि वासा के ऊपर रिचार्जेस के हवाले से जो रिकवरी की मद में एक पेमेंट होती है वो रिकवरी नहीं की गई, जबकि साथ ही ओवर पेमेंट जो है वो ठेकेदारों को की गई। इस हवाले से भी रिपोर्ट में कहा गया। और LDA के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया, क्योंकि LDA में 2 अरब 63 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई है और इसमें 16 करोड़ रुपए की रकम जो है वो ठेकों की मद में गैर कानूनी तौर पर उड़ाई गई LDA की तरफ से। और इसमें LDA ने 13 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां जो है वो भी ठेकेदारों को की, जबकि 72 करोड़ रुपए की इजाफी तामीराती काम करवाए, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं ली। और पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में भी 2 अरब रुपए से ज्यादा की ज़ाब्तियां जो है सामने, और टीपा में 61 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई है, जिस पर बाकायदा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। और इस पर पंजाब असेंबली में बाकायदा मुतल्लिका महकमों से जवाब भी तलब किया गया था, लेकिन ये महकमे जवाब नहीं दे सके, तो उस पर उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दी है। अब इसके बाद पंजाब हुकूमत को टास्क दिया गया है कि वो इन ऑडिट पैराज पर हुकूमत पंजाब जो है वो महकमा हाउसिंग से LDA, टीपा और PHA से बाकायदा पर इंक्वायरी करे और उनको पेनल्टी डाले। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि मानसून सीजन में लेस्को की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। हजारों शिकायत का बरवक्त इजाला न होने पर लेस्को की नाकिस कारकर्दगी सामने आई है। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून सीजन में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की नाकिस कारकर्दगी मंजर आम पर आई है।
कंपनी की जानिब से जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें देखा जा सकता है कि सार्फिन की जानिब से सबमिट होने वाली जितनी भी दरखास्तें हैं और कंप्लेंट्स हैं उनका बर वक्त अजाला नहीं किया गया और उसकी शरह 50% तक भी कम रिकॉर्ड की गई है कि सार्फिन की जानिब से जो शिकायत रजिस्टर्ड करवाई गई उनका 50% तक भी सलूशन नहीं निकाला गया। इस पर जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन उनकी बात की जाए तो उनका हल्का इंतखाब है, उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं वो दर्ज करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद उनका अजाला नहीं किया गया। इस तरह शहर में सबसे ज़्यादा मदीना कॉलोनी सब डिवीज़न में 2000 से ज़ायद सार्फिन ने अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई, उनका अजाला न किया जा सका। उसके साथ साथ दीगर अगर सब डिवीजन की बात की जाए तो इंजीनियर टाउन ने 1627, इसके अलावा इस्लामिया पार्क सब डिवीजन 1606, वाबरा टाउन सब डिवीजन में 1657 और दीगर की अगर बात की जाए तो साफी कॉलोनी सब डिवीजन में 1132 और इसी तरह एयरलाइन सब डिवीजन में 1444 सार्फिन ने अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाई। लेकिन सार्फिन की जानिब से कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवाई गई। शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने माली साल 2021-22 के बजट को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। लाहौर में मजीद 3 नई वेस्ट डंपिंग साइट्स भी जेरे गौर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मौजूद हूँ और मेरे साथ CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राफिया हैदर मौजूद हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का आइंदा साल का बजट किस तरह से बनाया जा रहा है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के आइंदा प्रोग्राम्स किस तरह होंगे, लाहौर शहर में वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट को डिस्पोज करने के जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं उससे किस तरह नबरदज़मा होगा, हमारे साथ राफिया हैदर हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और लाहौर शहर जो है वो सफाई के हवाले से भी मुश्किलात में है, आपको रोज़ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, आपके पास जगह भी कम होती है, क्या प्लानिंग की जा रही है इस हवाले से? जी, ये साल हमारा ऑपरेशनल कंपनी के तौर पे पहला साल है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हमारी मजीद वर्किंग वगैरह जारी है। इस करंट ईयर फिस्कल ईयर के लिए काफ़ी प्लान्स हैं हमारे। इसमें प्रोक्योरमेंट जो इन लाइन आ रही थी उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई, कुछ प्रोक्योरमेंट फ्लीट की अभी भी पेंडिंग है जो कि साथ साथ अब हम लेके जा रहे हैं फैब्रिकेशन की तरफ। उसके साथ साथ और मज़ीद प्लान्स है, वेस्ट टू एनर्जी का है, कंपोस्ट प्लांट जो है उसको हम फिर अब फंक्शनल कर रहे हैं, उसको उसकी वर्किंग वगैरह स्टार्ट हो गई। अभी मानसून के अंदर हम लोग उसकी रिकवरी पीरियड और सारा क्लीनिंग प्रोसेस की तरफ ले जा रहे थे और अभी अक्टूबर ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर हम मज़ीद जो है इट वुड बी फुली फंक्शनल फ्रॉम देन ऑन। तो इसमें वेस्ट डिस्पोजल में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि जो लखोडेर हमारी लैंडफिल साइट है उसका है कि वो इट्स ऑलरेडी वर्कड ऑन, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो फुलफिल हो चुकी हुई है। तो उसको बेहतर करने के लिए जो है हम वेस्ट डिस्पोजल जो है उसके थ्रू कंपोस्ट के थ्रू करेंगे। सेकेंडली लैंडफिल साइट्स की तरफ हम रीवर्किंग कर रहे हैं कि लैंडफिल साइट्स जो हैं और मजीद आइडेंटिफाई करके उनकी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स उनके ऊपर वर्किंग। जी बहुत शुक्रिया। राफिया हैदर हमारे साथ ही CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहुत तफसील से बता रही थी कि नई प्लानिंग्स, नए आने वाले जो टास्क हैं उनको किस तरह से अचीव और लाहौर। ठीक है, दुरे नायाब आपका बहुत शुक्रिया। हम लाहौर के लिए अच्छी खबर है, शहरियों के लिए कोरोना की सपोर्टिंग वैक्सीन मुफ्त दस्तियाब है। एक्सपो हॉल नंबर 3 में कोरोना सपोर्टिंग वैक्सीन दस्तियाब है। शिनाख्ती कार्ड दिखाकर मुफ्त सपोर्टिंग वैक्सीन लगवाई जा सकती है। इंतजामिया की जानिब से कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों लेबॉर्ट्रीज में स्पोर्टिंग वैक्सीन महंगे दामों लगाई जाती रही। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा। बिल्कुल, जो वैक्सीन लगवाने वाले अफराद हैं उनमें जो वैक्सीन लगाने की जो तादाद है उसमें कमी देखने में आई है, क्योंकि गुज़िश्ता 1 माह पहले जब वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों की तादाद थी वो तकरीबन 50,000 के करीब थी, लेकिन देखने में आया जब हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया गया ऐसे अफराद पर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, उनका शॉपिंग मॉल में दाखिला बंद होगा, बस और ट्रेन का सफ़र नहीं कर पाएंगे और हत्ता के जो सिम है वो भी बंद कर दी जाएगी। और इस ऐलान के बाद हमने देखा कि 1 हफ्ता पहले रिकॉर्ड शहर लाहौर में वैक्सीन की गई और लाहौरियों ने एक दिन में 1,17,000 के करीब वैक्सीन लगाई। लेकिन दूसरी जानिब हम अब देख रहे हैं कि जो वैक्सीन लगाने वाले अफराद में तादाद में फिर कमी देखने में आ रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलान किया गया, पाबंदियां जो सख्त का ऐलान था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि 65,000 लाहौरियों ने वैक्सीन लगवाई और आज ये तादाद 65,000 से भी कम होगी। आज 53,833 अफराद ने वैक्सीन लगवाई और ओवरऑल लाहौर में तकरीबन 54,52,967 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
दूसरी तरफ यहाँ पर मामूल के मुताबिक कम रश दिखाई दे रहा है एक्सपो सेंटर में, और लेकिन आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि अब एक्सपो सेंटर में स्पुतनिक वैक्सीन भी बिल्कुल मुफ्त शहरियों को लगाई जा रही है। इससे पहले जो स्पुतनिक वैक्सीन थी ये शुरू में पाकिस्तान में जब आई थी तब ये निजी अस्पतालों और निजी लेबोरेटरी में लगाई जाती थी और महंगे दामों शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब एक्सपो सेंटर में बिल्कुल मुफ्त आम शहरियों को भी शनाख्ती कार्ड दिखाकर स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। इस वक्त ऐसे अफराद जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं उन्होंने अपनी पहली डोज वैक्सीन की लगानी है, वो एक्सपो सेंटर हॉल 3 में अपनी स्पुतनिक वैक्सीन फाइजर वैक्सीन आकर यहाँ पर लगवा सकते हैं। और ऐसे शहरी जिन्होंने पहली वैक्सीन अपनी डोज लगवा ली है और दूसरी डोज लगवाना चाहते हैं वो हॉल नंबर 1 में जाके फाइजर वैक्सीन, उसके अलावा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, साइनोवैक, साइनोफॉर्म, ये तमाम वैक्सीन हॉल नंबर 1 में जाकर आगे बढ़ेंगे। ट्रेनों में सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त लागू की गई। लाहौर समेत मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर नोटिस आवेजा कर दिए गए। रेलवे हुक्काम की बुकिंग अमले को नई हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की सख्त हिदायत जारी की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा, वैक्सीन की शर्त जो है आज से लागू कर दी गई है? जी बिल्कुल, एयरलाइंस के बाद अब ट्रेनों की टिकटों के हसूल के लिए कोरोना कोविड जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो दिखाना लाजमी करार दे दिया गया है, जिसका आगाज़ है इम्प्लीमेंटेशन है वो रात 12 बजे से हो गई थी। इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जहां पर मुसाफिर जो हैं वो टिकटों के हसूल के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद रिजर्वेशन का अमला है उनका दोहरा मेयार है वो सामने आया है। कुछ लोगों को तो सर्टिफिकेट देखने के बगैर टिकटें जारी की जा रही हैं, कुछ को ये पाबंद किया जा रहा है। कुछ मुसाफिर मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, ये बताइएगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपने टिकट किसकी ली है, क्या आपने यहाँ पर अपना वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक कराया? जी मैंने वो वैक्सीन के जो है ना मैसेज दिखाया है, ठीक है ना, वो चेक करा के अपनी टिकट ली है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कभी किसी से पूछ रहे हैं और किसी से नहीं पूछ भी रहे, बस जो आ रहा है किसी को दे रहे हैं और किसी से पूछ के दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने पाबंद किया है कि जिसने सफ़र करना है वो कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाए, या क्या हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है? बिल्कुल बहुत अच्छा इकदाम है, हर आदमी को लगवानी चाहिए और इसके अलावा सफ़र करना ना गुरेज है, और सफ़र अगर करना ही है तो वैक्सीन लाजमी है, इसके अलावा नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये लाहौर रेलवे स्टेशन है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते हैं, आते भी हैं जाते भी हैं। लेकिन अगर बात कर ले अमले के उसके ऊपर रवैये के ऊपर, तो वो यहाँ पर मिला जुला रुझान है वो नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से जो टिकटें हैं उनको देने के लिए सर्टिफिकेट जमा करवाई जा रही है। मीडिया के आने के इससे कबल जो है जो मनपसंद लोगों को टिकटें हैं वो जारी की भी गई। अब चूँकि यहाँ पर रेलवे इंतजामिया की टीमें हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं, छापेमार टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जिसके बाद ये हिदायत की गई है कि वो अमला जो बगैर कोविड सर्टिफिकेट देखे टिकट जारी करेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और ट्रेनों के अंदर भी छापामार। कोविड सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 4